अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार अर्थात समुद्री पत्तन। समुद्री पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी राष्ट्र का अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री पत्तनों के या समुद्री रास्तों के माध्यम से ही होता है, क्योंकि जल परिवहन के सभी माध्यमों में सबसे सस्ता परिवहन है। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो आपका चैप्टर नंबर 8 है। इसके अंतर्गत आज हम समुद्री पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में इस उप विषय पर अध्ययन करेंगे। भारतीय पत्तनों की नौभार निपटान क्षमता, जो 1951 में 20 मिलियन टन थी, वर्तमान समय में 500 मिलियन टन से अधिक हो गई है। अब हम भारत के प्रमुख पत्तनों के ऊपर नज़र डालेंगे। वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख और 185 छोटे पत्तन हैं। 12 प्रमुख पत्तन देश के कुल महासागरीय यातायात का 75% भाग निपटाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारत के पश्चिमी तट के ऊपर से। कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कांडला पत्तन को देश के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी भागों की ज़रूरतों को पूरा करने और मुंबई पत्तन पर दबाव को घटाने के लिए प्रमुख पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। इस पत्तन को विशेष रूप से भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। पृष्ठ प्रदेश की सीमाओं का चिन्हांकन करना वैसे मुश्किल होता है, क्योंकि यह क्षेत्र पर सुस्थिर नहीं होता। अधिकतर मामलों में एक पत्तन का पृष्ठ प्रदेश दूसरे पत्तन के पृष्ठ प्रदेश का अतिव्यापन कर सकता है। पश्चिमी तट पर दूसरा प्रमुख पत्तन है मुंबई। मुंबई एक प्राकृतिक पत्तन और देश का सबसे बड़ा पत्तन है। यह पत्तन मध्य पूर्व भूमध्य सागरीय देशों, उत्तरी अफ्रीका और उत्तर अमेरिका तथा यूरोप के देशों के सामान्य मार्ग के निकट स्थित है, जहां से देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग संचालित किया जाता है। यह पत्तन 20 किलोमीटर लंबा तथा 6 से लेकर 10 किलोमीटर तक चौड़ा है, जिसमें 54 गोदियां और देश का विशालतम टर्मिनल है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के भाग मुंबई पत्तन की पृष्ठभूमि की रचना करते हैं। जवाहरलाल नेहरू पत्तन को नहावा शेवा में मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था और पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। यह भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है। जुआरी नदमुख के मुहाने पर अवस्थित मार्मागाओ पत्तन गोवा का एक प्राकृतिक पत्तन है। जापान को लौह अयस्क के निर्यात का निपटान करने के लिए 1961 में हुए पुनर्प्रतिरूपण के बाद इसका महत्व बढ़ गया। कोंकण रेलवे ने इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश में महत्वपूर्ण विस्तार किया है। कर्नाटक, गोवा तथा दक्षिणी महाराष्ट्र इसकी पृष्ठभूमि की रचना करते हैं। न्यू मंगलौर पत्तन कर्नाटक में स्थित है और लौह अयस्क और लौह सांद्र के निर्यात की ज़रूरतों को पूरा करता है। यह पत्तन भी उर्वरकों, पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य तेलों, कॉफ़ी, चाय, सूत, ग्रेनाइट पत्थर, शीरा आदि का निपटान करता है। पृष्ठ प्रदेश कर्नाटक इस पत्तन का प्रमुख पृष्ठ प्रदेश है। वेम्बनाद कायाल, जिसे अरब सागर की रानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है, के मुहाने पर स्थित कोच्चि पत्तन भी एक प्राकृतिक पत्तन है। इस पत्तन को सुएज कोलंबो मार्ग के पास अवस्थित होने का लाभ प्राप्त है। यह केरल, दक्षिण कर्नाटक तथा दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु की आवश्यकताओं को पूरा करता है। कोलकाता पत्तन हुगली नदी पर अवस्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल के अंदर स्थित है। मुंबई पत्तन की भांति इसका विकास भी अंग्रेजों द्वारा किया गया था। कोलकाता को ब्रिटिश भारत की राजधानी होने के प्रारंभिक लाभ प्राप्त थे। इस पत्तन ने विशाखापट्टनम, पारादीप और उनकी अनुशंसी पत्तन हल्दिया जैसी अन्य पत्तनों की ओर
निर्यात के दिक् परिवर्तन के कारण अपनी सार्थकता काफ़ी हद तक कम कर दी है। कोलकाता पत्तन हुगली नदी द्वारा लाई गई गाद की समस्या से भी जूझ रहा है, जो कि उसे समुद्र से जुड़ने का मार्ग प्रदान करती है। इसके पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तरी पूर्वी राज्य आते हैं। इन सब के अतिरिक्त यह पत्तन हमारे भूटान और नेपाल जैसे स्थलरुद्ध पड़ोसी देशों को भी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। हल्दिया पत्तन कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर अनुप्रवाह पर स्थित है। इसका निर्माण कोलकाता पत्तन की संकुलता को घटाने के लिए किया गया है। यह स्थूल नौभार जैसे लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, जूट एवं जूट उत्पाद, कपास तथा सूती धागों आदि का निपटान करता है। पारादीप पत्तन कटक से 100 किलोमीटर दूर महानदी डेल्टा पर स्थित है। इसका पोताश्रय सबसे गहरा है, जो भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इसे मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित किया गया है। इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ आते हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक भू आबद्ध पत्तन है, जिसे ठोस चट्टान एवं बालू को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। एक बाह्य पत्तन का विकास लौह अयस्क, पेट्रोलियम तथा सामान्य नौभार के निपटान हेतु विकसित किया गया है। इस पत्तन का प्रमुख पृष्ठ प्रदेश आंध्र प्रदेश है। चेन्नई पत्तन पूर्वी तट पर स्थित यह सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। यह एक कृत्रिम पत्तन है, जिसे 1859 में बनाया गया था। तट के निकट उथले जल के कारण यह पत्तन विशाल पोतों के लिए अनुकूल नहीं है। तमिलनाडु और पौंडीचेरी इसके पृष्ठ प्रदेश हैं। तमिलनाडु में नई विकसित एन्नोर पत्तन चेन्नई के उत्तर में 25 किलोमीटर दूर चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए एन्नोर पत्तन को विकसित किया गया है। तूतीकोरिन पत्तन का विकास भी चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। यह विभिन्न प्रकार के नौभार का निपटान करता है, जिसके अंतर्गत कोयला, नमक, खाद्य तेल, चीनी, रसायन तथा पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। तो ये थे भारत के प्रमुख समुद्री पत्तन, जिनके माध्यम से भारत का अधिकांश विदेशी और स्थानीय व्यापार संभव हो पाता है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और प्रकृति ने हमें एक लंबी तट रेखा प्रदान की है। जल सस्ते परिवहन के लिए एक सपाट तल प्रदान करता है। समुद्री यात्राओं की भारत में एक लंबी परंपरा रही है। भारत में समुद्री पत्तनों का एक रोचक तथ्य यह है कि इसके पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर अधिक पत्तन हैं, क्योंकि हमारा अधिकतर व्यापार पश्चिमी देशों के साथ रहा है। यद्यपि भारत में पत्तनों का उपयोग प्राचीन काल से हो रहा है, तथापि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में पत्तनों का उभरना यूरोपीय व्यापारियों का आगमन तथा अंग्रेज़ों द्वारा भारत के उपनिवेशीकरण के बाद महत्वपूर्ण बना। इसी कारण देश में पत्तनों के आकार और गुणवत्ता में विविधता आई। यहाँ पर कुछ नए पत्तन ऐसे हैं जिनके पास विस्तृत प्रभाव क्षेत्र हैं, जबकि कुछ के पास सीमित प्रभाव क्षेत्र हैं। वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख और 185 छोटे या मझोले पत्तन हैं। प्रमुख पत्तनों के संबंध में केंद्र सरकार नीतियां बनाती है तथा नियामक क्रियाओं को निभाती हैं। छोटे पत्तनों के लिए राज्य सरकारें नीतियां बनाती हैं व नियामक क्रियाएं निभाती हैं। प्रमुख पत्तन कुल यातायात के बड़े हिस्से का निपटान करते हैं। अंग्रेज़ों ने इन पत्तनों का उपयोग उनके पृष्ठ प्रदेशों के संसाधनों के अवशोषण केंद्र के रूप में किया था। आंतरिक प्रदेशों में रेलवे के विस्तार ने स्थानीय बाज़ारों को क्षेत्रीय बाज़ारों और क्षेत्रीय बाज़ारों को राष्ट्रीय बाज़ारों तथा राष्ट्रीय बाज़ारों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ने की सुगमता प्रदान की। यह प्रवृत्ति 1947 तक बनी रही। यह अपेक्षा की गई थी कि देश की स्वतंत्रता इस प्रक्रम को उलट देगी, परंतु देश के विभाजन से भारत के 2 अति महत्वपूर्ण पत्तन अलग हो गए। कराची पत्तन पाकिस्तान में चला गया तथा चिटगांव पत्तन
तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान या वर्तमान बांग्लादेश में चला गया था। इस क्षतिपूर्ति के लिए अनेक नए पत्तनों को विकसित किया गया, जैसे कि पश्चिम में कांडला पत्तन तथा पूर्व में हुगली नदी पर कोलकाता के पास डायमंड हार्बर का विकास हुआ। इस बड़ी हानि के बावजूद देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय पत्तन निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। आज भारतीय पत्तन विशाल मात्रा में घरेलू के साथ साथ विदेशी व्यापार का निपटान कर रहे हैं। अधिकतर पत्तन आधुनिक अवसंरचना से लैस हैं। पहले पत्तनों के विकास एवं आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी सरकारी अभिकरणों पर थी, लेकिन काम के बढ़ने और इन पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्तनों के समकक्ष बनाने की आवश्यकता ने भारत की पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए निजी उद्यमियों को भी आमंत्रित किया है। समुद्री पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के द्वार कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्रों के रास्ते ही किया जाता है। समुद्री जहाज़ समुद्र तट के पास आकर खड़े होते हैं, जहां पर इनसे माल और यात्री उतारे और चढ़ाए जाते हैं। समुद्र तट पर स्थित ऐसे स्थानों को पत्तन कहा जाता है। समुद्र तट पर जहाज़ों के ठहरने के लिए सुरक्षित स्थानों को पोताश्रय या हार्बर कहते हैं। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा लगभग 7,517 किलोमीटर लंबी है, जिसके साथ 12 बड़ी बंदरगाहें और 185 मध्यम व छोटी बंदरगाहें स्थित हैं। इनमें से 125 बंदरगाहों से माल उतारा व चढ़ाया जाता है। बड़ी बंदरगाहों का प्रबंध केंद्र सरकार के द्वारा होता है और जो छोटी बंदरगाहें हैं इनका प्रबंधन राज्य सरकारें करती हैं। भारत के पश्चिमी तट पर पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक समुद्री पत्तन हैं, क्योंकि पश्चिमी तट के साथ पानी गहरा है और जहाज़ तट तक आसानी से पहुंच सकते हैं। भारत का प्राचीन काल में इन पत्तनों से अरब देशों के साथ व्यापार होता रहा है, परंतु पश्चिमी तट कम चौड़ा है और समुद्री लहरें जहाज़ों के आने में रुकावट बनती हैं। मध्यम एवं छोटे दर्जे की बंदरगाहें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में नई और मध्यम दर्जे की बंदरगाहों की भी अपनी विशेष भूमिका रहती है। इनमें जहाज़ों के माल लादने और उतारने से बड़ी बंदरगाहों पर ज़्यादा भीड़ और दबाव नहीं होता और माल शीघ्रतापूर्ण उतारा व चढ़ाया जा सकता है। जहाज़ों को अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, जिससे किराए भाड़े में बचत होती है। इनका विकास कार्य राज्यों की जिम्मेवारी है। भारत में 185 ऐसी मध्यम और छोटी बंदरगाहें हैं। इनमें कुछ प्रसिद्ध कुडालोर, मछलीपट्टनम, अपीली, कालीकट बंदरगाहें हैं। मध्यम और छोटी बंदरगाहों की तटीय व्यापार में विशेष भूमिका रहती है, जिसे हम आंतरिक व्यापार भी कहते हैं। कंटेनर सर्विस बंद पेटियों में सामान भेजने की प्रथा बढ़ रही है। इससे माल सुरक्षित रहता है और जहाज़ों पर लादने उतारने का काम तीव्र गति से किया जा सकता है। भारत में कंटेनर सर्विस का काम मुख्य रूप से मुंबई के समीप जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में केवल 2.67 मिलियन TEUs के आकार की पेटियां उतारने चढ़ाने की व्यवस्था है, जो सिंगापुर बंदरगाह की क्षमता का 1/9 भाग है।
कई वीडियोस